इरेक्शन की समस्या को अक्सर इच्छा या रुचि की कमी से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन क्या हो अगर असल वजह दिमाग में नहीं, बल्कि शरीर की नसों में छिपी हो? आज हम इसी शारीरिक पहलू पर बात करेंगे, यानी शरीर के अंदर खून के बहाव पर, जो असल में इस पूरी प्रक्रिया का हीरो है। ये आंकड़ा शायद आपको चौंका दे, लेकिन स्टडीज बताती हैं कि इरेक्शन से जुड़ी लगभग 70% परेशानियां सीधे तौर पर खून के बहाव यानी ब्लड फ्लो की दिक्कतों से जुड़ी होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर मामलों में ये इच्छा शक्ति का नहीं, बल्कि शरीर के अंदर की प्लम्बिंग का मामला है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे शरीर के अंदर इस ब्लड फ्लो में ऐसा क्या होता है जो इस पूरी प्रक्रिया को कामयाब या नाकामयाब बना देता है। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि असल में गड़बड़ी कहाँ हो रही है। सेक्शन 1 सब कुछ बहाव के बारे में है। आइए सबसे पहले इसकी एकदम बेसिक बातें समझते हैं। तो इरेक्शन होता कैसे है? इसे एक हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह समझिए। जब दिमाग से उत्तेजना का सिग्नल मिलता है तो शरीर उस खास हिस्से में तेजी से खून भेजता है। लेकिन सिर्फ खून भेजना ही काफी नहीं है, उसे वहां बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है ताकि सही दबाव बन सके। यही इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, इरेक्शन का इंजन। अब हम उस असली पावर सोर्स को समझेंगे जो इस पूरी प्रक्रिया को चलाता है, हमारा ब्लड फ्लो। देखिए, ब्लड फ्लो के 4 बहुत जरूरी काम हैं। पहला, ये लिंग को खून से भरकर उसे कठोर बनाता है। दूसरा, ये वहां दबाव बनाए रखता है ताकि इरेक्शन टिका रहे। तीसरा, ये दिल के स्वास्थ्य का एक आईना है। अगर यहाँ बहाव अच्छा है तो मुमकिन है कि दिल भी स्वस्थ है। और चौथा, यही बहाव बिस्तर में जरूरी स्टैमिना भी देता है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। अगर सेक्स के बीच में इरेक्शन कम हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि इच्छा खत्म हो गई। ज्यादातर मामलों में यह सिर्फ सर्कुलेशन की एक समस्या है, मतलब खून उस जगह पर उतनी देर नहीं रुक पा रहा जितनी देर उसे रुकना चाहिए। सेक्शन 3 छिपे हुए किलर्स। चलिए अब उन रोजमर्रा की आदतों पर नजर डालते हैं जो शायद अनजाने में ही हमारे ब्लड फ्लो को नुकसान पहुंचा रही हैं। हमारी पहली आदत है घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना। जब हम बैठे रहते हैं तो हमारे पेल्विक एरिया की नसें दब जाती हैं और वहां खून का बहाव धीमा पड़ जाता है। और इसका हल बहुत आसान है। हर घंटे में बस कुछ मिनटों के लिए उठें और थोड़ा टहल लें। ये छोटा सा बदलाव भी सर्कुलेशन में एक बड़ा अंतर ला सकता है। दूसरी आदत है लगातार स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखना। इससे होता यह है कि स्ट्रेस हार्मोन, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, बढ़ जाता है और ये हार्मोन हमारी खून की नसों को सिकोड़ देता है। तो इसका उपाय क्या है? सिर्फ आंखों को आराम देना नहीं, बल्कि फिजिकली स्क्रीन से दूर हटें, थोड़ा चले फिरें ताकि शरीर रीसेट हो सके और नसें वापस खुल सके। और तीसरी आदत, सेक्स में जल्दबाजी करना। सोचिए, लिंग में ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से बनने में थोड़ा समय लगता है, ठीक वैसे ही जैसे गुब्बारे को पूरी तरह फूलने में लगता है। अगर जल्दबाजी की जाए तो इरेक्शन को अपनी पूरी मजबूती तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए प्रक्रिया को धीमा होने दें और उत्तेजना को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें। तो अब तक हमने समस्याओं की बात की। अच्छी खबर यह है कि हम इस बहाव को बेहतर बना सकते हैं। ये सेक्शन उन नेचुरल और आसान तरीकों पर है जिन्हें आज से ही अपनाया जा सकता है। हमारा खानपान एक बहुत शक्तिशाली औजार हो सकता है। पालक और चुकंदर जैसी चीजें शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो खून की नसों को चौड़ा और रिलैक्स करता है। बेरीज और डार्क चॉकलेट धमनियों को लचीला बनाए रखती हैं। और हाँ, दिन भर पर्याप्त पानी पीना कभी न भूलें, क्योंकि खून का एक बड़ा हिस्सा तो पानी ही है। खाने के साथ साथ मूवमेंट भी उतना ही जरूरी है। चलना या तैरना जैसे कार्डियो व्यायाम सीधे सीधे दिल के पंप को मजबूत करते हैं। वहीं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज उन खास मांसपेशियों को ट्रेन करती हैं जो खून को लिंग में रोके रखने में मदद करती हैं। और सबसे जरूरी, शरीर को इन सब सुधारों के लिए भरपूर नींद जरूर दें। और ये बात पूरी कहानी का सार है। जब आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं तो इरेक्शन कोई किस्मत की बात नहीं रह जाता, बल्कि एक भरोसेमंद शारीरिक प्रतिक्रिया बन जाता है। ये अपने शरीर का कंट्रोल वापस पाने जैसा है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। देखिए, इरेक्शन स्वास्थ्य सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, ये आपके शरीर का एक चेतावनी संकेत भी हो सकता है।
इसे ऐसे समझिए, लिंग में खून ले जाने वाली धमनियां शरीर की सबसे पतली धमनियों में से होती हैं। इसलिए जब कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर जैसी कोई समस्या शरीर में शुरू होती है तो उसका पहला असर अक्सर यहीं दिखता है। ये शरीर का एक तरह से अर्ली वार्निंग सिस्टम है। तो डॉक्टर से कब बात करनी चाहिए? यहाँ कुछ साफ संकेत दिए गए हैं। अगर इरेक्शन लगातार कमजोर हो रहे हैं, अगर बिना किसी तनाव के भी बदलाव आ रहे हैं, अगर सुबह के इरेक्शन गायब हो गए हैं या परिवार में दिल की बीमारी का इतिहास रहा है, तो एक पेशेवर सलाह लेना ही सबसे सही कदम है। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज हमने जो कुछ भी देखा, खाना, चलना फिरना, नींद, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक बेहतर यौन जीवन की चाबी किसी गोली में नहीं, बल्कि आपकी अगली प्लेट, आपके अगले कदम या आज रात आपकी नींद में ही छिपी हो? ये सोचने पर मजबूर करता है ना?